हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन क्या था कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे है ना मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है r दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए पॉइंट कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का डिफरेंट पोजीशन क्या दिया हुआ था? व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन बी, व्हेन पार्टिकल इज एट पोजीशन सी, व्हेन पार्टिकल इज पोजीशन एट डी। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। यही सर्कुलर पाथ हो गया, इसका रेडियस क्या है? r है और ये पॉइंट ए है। दिस इज क्या है? पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, पार्टिकल यहां से ऐसे मूव करना शुरू किया, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे t इक्वल टू 0 पे कहां है ये? तो इसी को हम क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है या किस पॉइंट के बीच पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से ऐसे पार्टिकल के यही सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ए से t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया और सरकमफ्रेंस के अलावा मूव कर रहा है। तो ये दिया हुआ है, देखो व्हेन क्या होगा? व्हेन ए में क्या था? व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट बी। जब बी पे होगा तो डिस्टेंस कितना होगा? ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। डिस्टेंस इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? ए बी। और ये मैंने बताया था कितना होगा? पाई आर बाई कितना हो जाएगा? 2। देखो ये पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या होगा? देखो यही स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यही डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो आप क्या करोगे? वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? ए टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, किधर? इनिशियल टू फाइनल। तो यही क्या हो जाएगा? ए बी। तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहां लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? कि उस वेक्टर का लेंथ कितना है। क्या है? उस वेक्टर का लेंथ कितना है। तो यहां हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? ए बी के इक्वल होगा। और ए बी कितना हो जाएगा? देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये आप लिख सकते हैं, आर होगा, ए बी आर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना? √2r। क्या होगा? √2r। समझ में आया? अब कोई पूछे कि इसके साथ कितने एंगल पे है या इसके साथ कितने एंगल पे है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये कितना होगा? ये कितना है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो बेस एंगल क्या होगा? सेम आएगा। ये 90 है तो ये 45 पे क्या होगा? 45 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। बी में क्या होगा कि देखो व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट कहां होगा? व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट कहां? सी। तो अगेन डिस्टेंस आप लोग को बता चुका हूं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? आर्क लेंथ ए बी सी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो जब यहां है इनिशियल पोजीशन तो यही है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है।
यदि बी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, बीसी, क्या होता, बीसी, बीसी। सी के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, बीसी। तो हमको क्या निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इनिशियल ए फाइनल, तो वेक्टर कैसे ज्वाइन करना है, इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, ए सी, ए टू सी। तो यहां क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए सी होगा। और ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर कितना होता है, 2r होता है। ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि क्या होगा, व्हेन पार्टिकल इज एट, क्या होगा, इज एट पॉइंट डी। तो डी पे जब होगा तो क्या होगा, आप बता सकते हो यहां से, देखो डी पे होगा तो हम कैसे लिखेंगे, डी पे जब पार्टिकल होगा तो डिस्टेंस तो आसानी से लिख सकते हो, आप खुद से भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन आर्क लेंथ, ए बी सी डी है ना, या ए सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्या होगा, आर्क ए बी सी डी। और ए कितना हो जाएगा, तो अब बता सकते हैं, देखो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आई मीन कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले वेक्टर एरो मस्ट बी देयर, ये माइंड में रखना है कि हमेशा एरो देना है। तो ए टू डी आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ए टू डी वेक्टर। देखो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आई मीन जब पार्टिकल बी पे है डी पे है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या, नहीं। क्योंकि कोई वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, दोनों सेम हो। देखो तो यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और जब पार्टिकल डी पे है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए डी। डिस्प्लेसमेंट ए बी शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए डी। तो ये आपको ध्यान देना है। यहां आपसे कोई भी पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगेन ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आर, ए आर, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। समझ में आया? तो यहां इवन दो क्या है कि हम लिख सकते हैं कि ए बी नट, ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ए बी वेक्टर नट इक्वल टू क्या है, ए डी वेक्टर। ये बात आपको समझ में आया? ये मैंने कब बताया था, जब वेक्टर पढ़ा रहा था तभी ये चीज आपको बताया है। तो यहां हम लिख सकते हैं नोट में क्या है, नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज आई मीन ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए डी, बट क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू क्या है, ए डी। क्योंकि दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। अगला जो उसमें पार्ट था क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन पार्टिकल रिटर्न एट पॉइंट ए, व्हेन पार्टिकल रिटर्न एट पॉइंट ए, अगेन रिटर्न एट पॉइंट ए अगेन। ठीक है, अब अगेन रिटर्न हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों क्या हुआ, मिल गया। तो जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मिल जाएगा तो उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, होमवर्क का क्वेश्चन था। क्या था, होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आप लोग इससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर मैच कर लेना। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे।
कि जनरल मैं बताता हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे, ये जरूरी होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज फाइनल पॉइंट। अलग अलग यदि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हम ले ले तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? अलग होगा। डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है कि अब देखो यहां अगला पॉइंट देखो यहां कि पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि पोजीशन वेक्टर ये ऑलरेडी मैं कहां पढ़ाया हूं? वेक्टर क्लास में पढ़ाया था। देखो ध्यान से, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? 0 0। आई मीन ये क्या हुआ अपने लिए? रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब ऐसे सोचो कि क्या है? पाथ ऐसे है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहां पार्टिकल है पी पॉइंट पे, यहां क्या है? क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम लिख दें क्या? x2 कॉमा क्या लिखेंगे? y2 कॉमा z2, और इसको हम क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां जब पार्टिकल होगा, ये क्या पाथ है? पाथ लिख लो, है ना? पाथ या ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं, बाद में डिफाइन भी। तो पार्टिकल जो है इस पाथ के अलावा मूव कर रहा है, ये क्या ओरिजिन है? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे हम ऑब्जर्वर खड़ा हो गया और देख रहा है कि नहीं, पार्टिकल यदि ऐसे मूव कर रहा होगा, आई मीन इसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ यदि इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। यहां क्या है? पार्टिकल इस पाथ के अलावा मूव कर रहा है, और किसी टाइम टी पार्टिकल का है पी पॉइंट पे है, तो उसका पोजीशन जो होगा ये क्या हो जाएगा? देखो ये पोजीशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको यदि t इक्वल टू 0 पे कहां है? यहां है, और एट एनी टाइम t कहां है? यहां है, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, आई मीन ROP। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब ROQ ये लिख लो फिर हमें। अब देखो यहां ये मैंने बताया है कि ROP कैसे लिखेंगे, तो ये बताया था आप लोगों को, ROP, और इसी को क्या लिखते हैं? I स्टैंड फॉर इनिशियल पोजीशन, R स्टैंड फॉर पोजीशन, तो इसको क्या लिखेंगे? अब आपसे कोई पूछे कि जब पार्टिकल P पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कुछ लिखेंगे। जब पार्टिकल Q पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बिटवीन P एंड Q, तो ये सब चीज पूछा जाएगा। तो ROP इज इक्वल टू क्या होगा? RI, है ना, आई मीन इनिशियल पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। ये सब जरूरी है। तो इनिशियल पोजीशन अब क्या होगा? मैंने बताया था कि देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो मैंने पढ़ाया था उस समय कि क्या होगा? x1 माइनस 0 इंटू आई कैप, आई मीन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इंटू आई कैप, प्लस y1 माइनस 0 इंटू क्या हो गया? j कैप, प्लस z1 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा? k कैप। आई मीन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x आई कैप प्लस क्या होगा? x1 y1 j कैप प्लस क्या होगा? z1 क्या होगा? k कैप। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। आई मीन RI कितना हो गया? देख सकते हो आप, RI इज इक्वल टू क्या होगा? x1 आई कैप प्लस क्या होगा? x2 j कैप प्लस क्या होगा? y2 j कैप प्लस y3 क्या हो गया? k कैप। नहीं, y1 और z1। ठीक है, तो ये तो यदि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम पोजीशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा कि दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल P when the particle is at point P। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल when क्या होगा? when
पार्टिकल इज एट पॉइंट P। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, कि ROQ, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, RF, आई मीन क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं x2 i कैप प्लस क्या होगा, y2 j कैप प्लस j2 क्या होगा, k कैप। तो दिस इज क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ठीक है, और इसको हम और ये भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, पार्टिकल when it is at Q। ठीक है, ये यहां हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आई मीन ओ विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है, वो लिखा है। ये बात समझ में आया। तो ऐसे वेक्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कि आपको, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, ये यदि नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। अभी तो खैर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम 2D पढ़ेंगे तो वहां प्रॉब्लम होगा, और इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो ये क्या है, जब पार्टिकल, हम रेफरेंस पॉइंट किसको कंसीडर किए हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन होगा, है ना, वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहां है, यही पार्टिकल ओरिजिन पे होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, अरे ओरिजिन पे है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन पे जब पार्टिकल होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब P पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, RI है। जब Q पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द, क्या होगा, ये बताया था, कल भी बताया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम T। देखो T इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां है, और तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा ना यार। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्या होगा, टाइम T। तो डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली क्या चीज से लिखते हैं, R से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, R, क्या लिखेंगे, R से लिखेंगे, S से लिखेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF माइनस क्या हो जाएगा, RI, यही बताया था मैंने। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल पोजीशन, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, और यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ, फाइनल पोजीशन, और दिस इज क्या हुआ, इनिशियल। ठीक है, अब आप लिखोगे R इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहां से, तो RF का वैल्यू लिखो तो क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस j2 k कैप, है ना, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 क्या होगा, k कैप। ठीक है, अब यहां से देखोगे R इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या होगा, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस क्या हो जाएगा, z1 क्या हो जाएगा, k कैप। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। इसको हम क्या चीज से लिखते हैं, डेल्टा भी लिखते हैं, इसको डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो डेल्टा आर भी लिख सकते हो। डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। इसको हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो। अभी आप ऐसे ही लिख लो, बाद में ये बताऊंगा कि डेल्टा आर क्यों लिखेंगे हम। ठीक है, तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप प्लस क्या होगा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इनटू क्या हो जाएगा, जेकब। तो यही क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो गया,
पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है ना, आई कैप प्लस क्या होगा y2 माइनस क्या होगा y1 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा j2 माइनस z1 क्या हो जाएगा k कैप। यही क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम में अब डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम में। t इक्वल टू 0 पे कहां है p पे, t इक्वल टू एट एनी टाइम t कहां है q पे है, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा यही होगा ना, देखो यही होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये तुमको क्या मिल गया तो ऐसे क्या है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया है तो हम ऐसे लिखते। अब ये दिया रहेगा कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस क्या होगा, देखो ध्यान से, तो यहां क्या है, यहां हम बोलेंगे इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन क्या होगा, तो xy प्लेन में मूव करेगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा यार 0 हो जाएगा। तो यहां 2-3 पॉइंट लिख देता हूं, ये जनरल रिजल्ट है, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब क्या लिखेंगे कि व्हेन, अब इसमें नोट में लिख देते हैं, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन देन क्या होगा z क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू, आई मीन देख सकते हो ऐसे, ये क्या है y प्लेन है और x प्लेन है, सॉरी y एक्सिस x एक्सिस, और ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां है p पॉइंट पे और ये क्या है q पॉइंट है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यही होगा, यहां t इक्वल टू 0 पे है एट एनी टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये होगा, तो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 इंटू क्या हो जाएगा j कैप, ठीक है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट क्या हो गया यार 0 हो जाएगा। अब यदि अगला पॉइंट क्या हो कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस, क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि व्हेन क्या होगा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो जब x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बोलते हैं, या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे देखो पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है रेफरेंस है ना। अब यहां कहीं है यार ये इनिशियली पॉइंट P है और ये क्या हो जाएगा Q पॉइंट हो गया, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा x i, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x, यहां t इक्वल टू 0 पे है और यहां क्या है एट 10t, और ये क्या हो जाएगा xf। तो यहां आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो क्या लिखेंगे, देखो x लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, या x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वेक्टर x इज इक्वल टू xf माइनस xi, यही क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं y एक्सिस के अलोंग, ये क्या है कोई पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है y एक्सिस के अलोंग, तो यहां क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आई मीन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं कि x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्या है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है ध्यान देना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द क्या होगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो तरह के स्पीड होते हैं, एवरेज स्पीड एंड क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा उसको पहले हम देखते हैं, है ना। तो अब देखो क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं एवरेज
एवरेज स्पीड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो क्या कैसे लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखते हैं, सिंबल ऐसे भी होता है, इसका भी मतलब क्या होता है एवरेज। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे कि स्पीड, आई मीन ऐसे बार भी लिखते हैं, तो इसका भी मतलब क्या होगा एवरेज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आइदर एवरेज स्पीड लिखा रहेगा और स्पीड ऐसे ब्रैकेट दिया रहेगा और स्पीड लिख करके सिंबल के ऊपर भी एरो है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं एवरेज पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिखा गया कि भी एवरेज, है ना। तो अब क्या होगा कि एवरेज स्पीड और क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो तरह के स्पीड होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या होगा एवरेज स्पीड। क्या होगा एवरेज स्पीड। तो सिंपल यहां हम यदि एवरेज स्पीड का डेफिनेशन लिखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या हो टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या होगा टाइम टेकन, या टोटल डिस्टेंस मूव्ड अपॉन क्या होगा टाइम टेकन। आई मीन कितना डिस्टेंस मूव किया और वो डिस्टेंस मूव करने में कितना टाइम लगा, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो स्मॉल स्पीड ए वी जी भी लिखेंगे, सिंबल यही होता है, इज इक्वल टू वी ऐसे भी लिखते हैं और इक्वल टू वी बार ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन क्या होगा टाइम टेकन। तो ये इंपॉर्टेंट हो। अब यहां से एक पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको लिखना चाहिए, है ना। अब देखो क्या है एवरेज स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है टोटल टाइम टेकन। अब मान लो कि डिस्टेंस कोई पार्टिकल है उसका वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस, है ना। तो एवरेज स्पीड कोई पूछे तो क्या होगा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इफ द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस अपॉन क्या हो जाएगा टी। एस क्या है डिस्टेंस और टी क्या है टाइम। देखो एस से डी से हम किसी से डिनोट करते हैं सिंबल से कोई, तो एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या होगा टोटल टाइम टेकन। अब यहां से कुछ पॉइंट लिखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, तो क्या क्या लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड जो है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। आपका आंसर क्या होगा एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी बताओ तुम लोग क्या होगा एवरेज। देखो ये क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो डिस्टेंस क्या है स्केलर है, टाइम भी क्या है स्केलर है, तो इसलिए एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि एवरेज स्पीड इज ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड इज ए क्या है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है कि इसका एसआई यूनिट जो होगा एसआई यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या होगा मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात समझ में आई। अब देखो क्या है कभी कभी क्या है किलोमीटर पर आवर में भी दिया रहता है, तो ये भी लिख लेना चाहिए। देखो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1000 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड। अरे यही होगा ना 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 होगा ना यार। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो यहां ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपको याद रखना चाहिए। अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखना, नहीं तो यार तुम ठीक है वर्टिकल मत लिखना। इज इक्वल टू क्या होगा
देखो इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 5/80 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 10 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होगा 5/18, तो यदि किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखो 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा 40 इंटू 5 क्या होगा 80 मीटर पर सेकंड। ये तुम सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। उसी तरह यहां से देख सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक कन्वर्जन मैंने बता दिया। यहां से देखो, यहां से 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहां से तुम देख सकते हो। तो ये दो जो कन्वर्जन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं यार। देखो यहां मैंने बता दिया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू दिस, ये होता है, याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा जो क्या है, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसी को क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर पर सेकंड। और ठीक है, सीजीएस यूनिट कोई पूछे तो क्या बताओगे, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो क्या उसका एवरेज स्पीड 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है यदि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करे। क्योंकि देखो तो हमने क्या बताया था कि ऐसे सोच सकते होते, यहां एक और पॉइंट लिखेंगे कि एवरेज स्पीड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड विल क्या होगा, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा 0। आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टाइम। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा हो यार तो डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए तो 0 हो ही नहीं सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो कभी 0 नहीं होगा और ये तो कभी टाइम तो 0 होता ही नहीं है यार, ठीक है। तो ये क्या होगा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो आपसे पूछा जाए यदि टाइम इनफाइनाइट हो जाए फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, इफ द टाइम इज इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है। क्या होता है समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं नोट में कि ऐसे कि क्या होगा, इफ पार्टिकल इज क्या होगा मूविंग फॉर क्या होगा इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, देन क्या हो जाएगा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा एस अपॉन इनफाइनाइट और 0। तो 0 हो भी सकता है, ठीक है। क्या होगा 0 हो भी सकता है। अब अगला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट क्या था, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। एक किलोमीटर और मीटर पर सेकंड में रिलेशन मैंने बताया, जो कैलकुलेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका यूज होगा। उसके बाद मैंने बताया कि फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0, कभी 0 नहीं हो सकता है। 0 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है वो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव कर रहा है, जो पॉसिबल रियल में नहीं होता है, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको सोच सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब कोई पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, इसमें आप मुझे बता सकते हो कि
एवरेज स्पीड निगेटिव भी हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? एवरेज स्पीड क्या होगा? निगेटिव हो सकता है क्या? क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? निगेटिव हो सकता है क्या? अरे टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता यार, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? जीरो, और जीरो से क्या होगा? बड़ा हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और क्या होगा? इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड जो होगा वो क्या होगा? आई मीन स्पीड जो होगा ऑलवेज क्या होगा? एवरेज स्पीड जो होगा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं दैट इज एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, क्या होगा? एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो क्या है, यदि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या होगा? इफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अगला पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन टू अस, देन एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे इन द गिवन टाइम? उसके बाद याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या है कि डिपेंड करता है क्या है? टाइम इंटरवल पे, है ना। तो यहां लिख लेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि एवरेज स्पीड डिपेंड ऑन द टाइम इंटरवल, फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड विल भी क्या होगा? में भी डिफरेंट, और क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो अगला पॉइंट क्या है कि इफ क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, डिस्टेंस वर्सेस, यहां इफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, देन स्लोप ऑफ कॉर्ड, मैं बता रहा हूं अभी आपको, देन स्लोप ऑफ कॉर्ड in the given time interval, slope of chord will क्या होगा? will give average velocity, average speed, in given time interval। अब ये आपको समझ में, देखो यही क्या है, इधर हमने क्या है? डिस्टेंस लिखा, इधर डिस्टेंस, इसको हमने एस कंसीडर कर लिया, और इधर क्या है? टाइम। और पार्टिकल जो है देखो ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है। आई मीन यहां देखो, तो यहां जब पार्टिकल है ना, यहां पार्टिकल है, तो देखो यहां है ना, थोड़ा और मैं ड्रॉ कर दूं तो ऐसे, ठीक है। यहां देखो
ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पार्टिकल P है और एक K है। यहाँ क्या है, T1 टाइम है और ये, तो दिस इज क्या होगा S1 और दिस विल बी क्या होगा S2। तो यही क्या होगा, देखो कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड PQ हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि T1 T2 टाइम और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यार, कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, ये बता सकते हो आप, देखो है ना, क्या है ये आप बता सकते हैं। तो यहां क्या होगा कि अब देखो स्लोप आपको मालूम है, यही क्या होगा, कॉर्ड होगा, ये समझना जरूरी है। ये समझ में आया ना कि यही क्या है, पाथ है। देखो ये पाथ है और पार्टिकल जो है इस पाथ पे मूव कर रहा है, ये पाथ होगी, आई मीन इस टाइप पे। T1 टाइम पे कहाँ है, P पे है, T2 टाइम पे कहाँ है, Q पे है। तो कॉर्ड यही क्या होगा, कॉर्ड होगा। अब यहां से आपसे देखो तो यही क्या हो जाएगा, दिस इज, देखो तो T1 T2 टाइम में वो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन टाइम इंटरवल T1 टू T2 कितना मूव करेगा, ये बता सकते हो आप? हाँ बता सकते हो यार आसानी से। देखो तो यही डिस्टेंस मूव किया ना यार, ये इधर देखो, इधर इधर नहीं देखना, इधर देखो, यही डिस्टेंस मूव किया ना। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस मूव इन क्या होगा, डिस्टेंस covered in time interval T1 टू क्या है, T2 कितना हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, अरे यही मूव किया ना, S2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ S इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस क्या हो जाएगा, S1, या इसको हम डेल्टा S लिख सकते हैं, है ना, या S लिख दो, है ना, यही होगा ना, यही मूव करे इसको। अब आपसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो तो T1 टू T2 टाइम में वो डिस्टेंस कितना मूव किया, इतना ही, तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, S अपॉन क्या होगा, T2 माइनस क्या होगा, T1, यही होगा ना। तो S अपॉन क्या लिख सकते हैं, या इसको डेल्टा S लिख दो, है ना, ठीक है, डेल्टा S, डेल्टा S, तो और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T। अब यहां से देखो ये एंगल यदि क्या होगा, थीटा होगा, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ कॉर्ड बताया था ना यार कि कॉर्ड क्या होता है, स्लोप क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जितना इंक्लाइनेशन होता है उसके टैन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो तो इस ट्रायंगल में देखो, इसको m मान लो, APQM, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, तो स्लोप tan थीटा कितना हो जाएगा यार, QM अपॉन क्या हो जाएगा, PM। तो लिख सकते हैं QM अपॉन क्या हो जाएगा, PM। और QM कितना है, डेल्टा S है, डेल्टा S, और ये कितना है, डेल्टा T। तो हम लिख सकते हैं, देखो यहां स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, देखो तो ds अपॉन dt, ds क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन टाइम t डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। तो ये ds अपॉन dt क्या है, स्पीड है क्या, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, ठीक है, यहां हमने डेल्टा S लिख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड, ये क्या है, डिस्टेंस, इसी को हमने माना है कि कितना, डेल्टा S, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, किसका कॉर्ड, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा, इफ डिस्टेंस वर्सेस क्या होगा, टाइम ग्राफ दिया होगा, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड इन द क्या होगा, गिवन टाइम इंटरवल विल गिव द एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होगा, एवरेज स्पीड, उससे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड
या चलो पहले हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, फिर हम इंस्टेंटेनियस ये पढ़ेंगे। ये समझ में आया? तो ये मैंने स्टेटमेंट इधर लिखा था कि इफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन देन स्लोप ऑफ कॉर्ड विल गिव, कॉर्ड क्या होगा, देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू विल गिव एवरेज स्पीड इन गिवन टाइम इंटरवल। समझ में आई बात है? ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, फिर और भी इसमें 2-3 पॉइंट पढ़ना है ना, कि अभी ये मैंने नहीं बताया कि एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये पॉइंट मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी हम पहले एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम तो एवरेज, अब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। देखो अगेन क्या होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं, और, ठीक है, भी ऐसे, इसका भी मतलब क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, देखो यहां से लिख देता हूं, तो एवरेज आई मीन वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम या टाइम इंटरवल, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिख लो, या टाइम इंटरवल लिख लो, गिवन टाइम इंटरवल अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज, अभी बताया था यार, चेंज इन पोजीशन ऑफ, ये क्या होगा, पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन गिवन टाइम डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम इंटरवल। तो इसको चेंज इन पोजीशन को हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर लिखा था। तो देखो ऐसे भी लिखते हैं यार, भी एवरेज, ऐसे भी सिंबल होता है ना। तो एवरेज हमेशा याद रखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन, है ना, क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। तो यहां क्या लिखेंगे कि एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी। ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन क्या होगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां भी कुछ कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ क्या है, सिमिलरिटी नहीं भी है। देखो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां भी क्या है, सिंपल क्या करना है, देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट यदि मालूम चल रहा है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कितना टाइम उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लग रहा है, उसका रेशियो जो होगा वही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ये क्या है, डेल्टा स्टैंड फॉर क्या होगा, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, चेंज इन आर। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम, लेकिन यहां बेटर क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब यहां से कुछ पॉइंट आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इज एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इसका अगेन क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल in given time interval may be क्या होगा, may be पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्या होगा, जीरो, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, यहां से तुम समझ जाओगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ माइनस क्या होगा, आर आई अपॉन क्या हो जाएगा, T2 माइनस क्या हो जाएगा, T। इसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। ये चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन और ये क्या हुआ, सिग्मा। तो यहां से देखो आर एफ क्या हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। एक और पॉइंट बता सकते हो आप, देखो तो क्या होगा कि इफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड आफ्टर सम टाइम्स ऑब्जेक्ट रिटर्न एट इट्स इनिशियल पोजीशन, देन व्हाट इज क्या होगा, इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि ऐसे समझो कि आप मूव कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो कि आपने खेड़ से मूव करना शुरू किया t=0 पे, और कुछ टाइम तक आपने मूव किया, जैसे रोटरी स्कूल आए और फिर आप खेड़ में जहां से चलना शुरू किए थे वही पहुंच गए। तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज योर एवरेज स्पीड एंड योर एवरेज वेलोसिटी। आई मीन मेरा ये मानना है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो जीरो हो सकता है क्या इस सिचुएशन में, या क्या होगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी की तो कोई बात ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो होगा। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे ये अगला पॉइंट यहां क्या है, अगला पॉइंट लिखोगे, देखो क्या है कि ये पार्टिकल यहां है, एक पाथ है, ऐसे आप समझो कैसे भी, और यहां आ गया, ऐसे मूव किया और फिर आ गया, तो यही क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। और यही क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो यहां यार इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया,
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों क्या हुआ, मिल गया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस क्या जीरो है क्या, तो इस केस में डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं, ये इससे मालूम चला कि व्हेन पार्टिकल इज मूविंग and if particle returns at its initial position after some times, then its average velocity will be zero, but its average speed will never be zero। क्यों? क्योंकि देखो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इन इंटायर टाइम इंटरवल में क्या हो गया, या ड्यूरिंग द जर्नी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग नॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी डिस्टेंस जीरो ही नहीं है यार, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पूछा भी जा सकता है। तो यहां वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी विल भी क्या होगा, जीरो, बट क्या होगा, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये बात समझ में आया क्या, कि व्हेन क्या होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं व्हेन। ये एग्जांपल कब का है, देखो व्हेन, यहां से लिख लेना है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग एंड आफ्टर सम टाइम it return to its initial position। then क्या होगा, then क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, then क्या होगा, then ये में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी विल भी क्या होगा, विल बी जीरो। बी में क्या होगा, एवरेज स्पीड विल नॉट बी क्या होगा, ड्यूरिंग इट्स इंटायर मोशन। समझ में आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग होल टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग होल टाइम जो होगा इसका, ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि इफ द क्या होगा, पार्टिकल जो है वो क्या है, अब एक और पॉइंट लिख लो, ये जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी है ना। अब यदि दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या होगा, देखो यहां लिखना है कि इफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल is given, then slope of chord in given time interval will give एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, विल गिव क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। देखो इसको हम कैसे समझेंगे, ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना, कि हम इसको कैसे समझेंगे, है ना। तो देखो जैसे यहां क्या है, अभी मैंने बताया, आप समझ भी गए होंगे, ये टाइम और यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे जनरली क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम यहाँ एस से कंसीडर कर ले रहे हैं, है ना। तो इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ क्या है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। पार्टिकल कहाँ है, पी पॉइंट पे यहाँ है, किसी टाइम ये टी इक्वल टू क्या है, टी1,
और Q पॉइंट पे क्या है यहाँ, ये T इक्वल टू क्या है T2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1, यही होगा यार। आई मीन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हम लिख सकते हैं SP और दिस इज क्या होगा SQ। तो आई मीन ये क्या लिखोगे, डेल्टा S हो जाएगा यार। तो T1 से T2 टाइम है, आई मीन डेल्टा T टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, DS होगा क्या, यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम। अब चलो एक कॉर्ड होगा, यही कॉर्ड होगा ना यार PQ, यही तुम्हारा कॉर्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। इसका यदि ये एंगल थीटा मान ले M हो जाएगा, तो अगेन देखो यहां tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, QM अपॉन क्या हो जाएगा PM, ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T। और इसको tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ क्या होगा, कॉट PQ इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। यही मैंने क्या किया आपको बताया कि यदि क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस यहां लिख सकते हो, हेंस स्लोप ऑफ क्या होगा, कॉट PQ इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। ही ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।